ये एक प्रोपेगेंडा जो भारत लेके चला और जितने उसने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस किए, उनका वो मलबा डालता रहा बिल्कुल। पाकिस्तान पे। और हर आने जाने वाले से वो एक जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता रहा, जो भी उन्होंने अमेरिकन से भी करवाया है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ ये टेररिज्म बंद करे, टेरर फंडिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अमेरिका को भी सूट करता था, हमें लाके उन्होंने वहां खड़ा कर दिया एफएटीएफ में। और शवाहिद किसी के पास नहीं है, किसी के आज दिन तक कोई किसी का सबूत नहीं आया। नतीजा ये कि आप किसी का ट्रायल भी नहीं कर सकते। अब इन हालात में जब आपको वहां पे उन्होंने रखा, 27 पॉइंट आपके सामने रख दिए, 2 साल का वक्त गुजर गया, हम पूरे पे उन पे अमल नहीं कर सके। उनमें खास तौर पे जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी आपने पाकिस्तानी टीवी चैनल पर चल रही परिचर्चा का कुछ अंश सुना, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया एफएटीएफ पर चर्चा कर रही है। एफएटीएफ एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों के लिए ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास करता है। आतंकी गतिविधियों को फंडिंग उपलब्ध कराने के कारण एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रीन लिस्ट में डाला हुआ है। दोस्तों चलिए अब हम परिचर्चा को आगे की ओर सुनते हैं। वो पॉइंट हैं जो कि जिन पे कवानीन बनने थे, जो आज अभी 13 नुकात हैं, उनमें से कुछ पे ये कवानीन बन गए, कुछ का काम अभी रहता है। अक्टूबर में आके मीटिंग है जी। और ये एक चीज वाजे है, पहले तो ये कि गवर्नमेंट ने इतना वक्त लिया कि अब अक्टूबर सामने है और आप कवानीन आप पास कर रहे हैं इतने थोड़े वक्त में। आपकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी उन्होंने देखनी है कि क्या कानून बन गया तो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन तो आप नहीं दिखा सकते उनको, क्योंकि इस पीरियड में इतने थोड़े वक्त में कोई केसेस तो नहीं चलेंगे। नतीजा ये कि ये काम अधूरा है। लेकिन अगर आप पिछली रिव्यू रिपोर्ट पढ़ें जो उन्होंने लास्ट दी थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि हम तवक्को कर रहे थे कि पाकिस्तान बड़ी जल्दी एक्शन कर लेगा इन चीजों पे, लेकिन ये तकरीबन 2 साल हो चले हैं और पाकिस्तान अभी तक लटका हुआ है किसी चीज पे। अमल कोई पॉइंट्स हैं जिन पे पार्शियल अमल हुआ है, कुछ पे हुआ ही नहीं। और अब हम ये वो मुश्किलात हैं जो आज हमारे मुल्क को दरपेश हैं। और इसमें आप ये ज़हन में रखिए कि आपके अपने दोस्त भी तंग आ चुके हैं इस सिचुएशन से। चाइना वगैरह वो समझते हैं 3-4 मुल्क हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, टर्की है, चाइना, मलेशिया वगैरह। वो समझते हैं कि हमने बहुत वक्त तक इनको शील्ड कर लिया, अब ये अगर खुद अपना मामला ठीक नहीं कर रहे तो हम इनको क्या शील्ड करें। लिहाजा इस मीटिंग के बाद ये एक चीज वाजे है कि आप अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो ब्लैक लिस्ट में आप जरूर जाएंगे। उसके नतायज उन्होंने खुद जाहिर ये इसी रिपोर्ट में लिखे हुए हैं कि अगर आप ब्लैक लिस्ट में जाते हैं तो हम अपने मेंबर कंट्रीज को इत्तला देंगे, उनको एक सर्कुलर भेज देंगे, उनको बताएंगे कि इस मुल्क के साथ अब बिजनेस ना किया जाए। इसका मतलब है कि आपके साथ फाइनेंशियल डीलिंग 42 मुल्कों की, 43 मुल्क 43 उसमें उनकी खत्म हो जाएगी। और यही वो मुल्क हैं दुनिया के जिनकी इकोनॉमीज हैं, जो कारोबार करते हैं। और आप बताइए कि आपका ज़र मुबादला का सोर्स हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जब तक कि आप दोबारा फिर नए सिरे से उनको राजी ना करें। इन हालात में जरूरत इस बात की है कि प्रायोरिटी इस बात की है कि कानून जितना भी सख्त बनता है बनाए, ताकि आप एफएटीएफ को सेटिस्फाई कर सकें और एफएटीएफ को सेटिस्फाई करके आप किसी तरह ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में आए। ये आपके मुल्क का मुफाद है और ये तलवार लटकी हुई है जिसको आपने सेटल करना है। अब कवानीन के बारे में अगर ये कोई कहे, पहली बात तो ये कि ये हमेशा ये हुकूमत में नहीं रहेगी और ऑपोजिशन में नहीं रहेगी। अगर कहा जाता है कि ऑपोजिशन को निशाना बनाया जाएगा तो इस चीज की क्या जमानत है कि ये हुकूमत बैठी रहेगी। हो सकता है कि ये साल 6 महीने में ये हुकूमत चलती बने, नहीं तो 3 साल बाद इलेक्शन आएंगे, उसमें शायद ये चलते बने। सो ये तो बदलेंगी हुकूमतें और ऑपोजिशन बदलेगी, लेकिन कवानीन, हर कानून जो है उसका बनाया जाता है एक मकसद के लिए, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उसका सद्देबाब करने के लिए आपको मैकेनिज्म बनाने चाहिए। जैसे भी कत्ल का कानून है, एक आदमी कातिल होता है लेकिन मुद्दई जो है वो उसके पूरे खानदान का नाम लिखा देता है और उसका हक है, वो जब लिखा देता है तो वो सब मुकदमा भुगतना पड़ता है। वो 4 साल चले, 5 साल मुकदमा चले, उसके बाद वो लोग बरी हो जाए और एक ही पकड़ा जाए बेशक, लेकिन वो सारा खानदान भुगत तो गया, उनकी जिंदगियां तो खराब हुई। अब उसमें ये आप कह सकते हैं कि अगर ये झूठ साबित के जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया गया वो बात है ही नहीं, तो इसका मतलब आपको उनको कोई कंपेंसेट करना होगा, ये जुर्माना देना होगा या कोई आप उस पर रखें ताकि लोगों को इस चीज से रोका जा सके। ब्लास्फेमी के लिहाजा इसमें भी वो चीजें होंगी, उनको रोकने के लिए कोई इंतजाम किए जा सकते हैं। आप सजेस्ट कर सकते हैं कि जी इसमें अगर किसी को विक्टिमाइज किया जाए तो विक्टिमाइज करने वाले को अगर साबित हो जाए कि इसने विक्टिमाइज किया है तो इसके लिए ये सजा होगी। लेकिन अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग करते नहीं है तो आपको फिक्र किस बात की है भाई, आप बनने दे कानून।
सो ये इशू है आज आपका एक कौमी बना हुआ कि आप एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहां सिर्फ एक हवा का झोंका चाहिए आपको जोरदार तो आप खड़ में हो। लिहाजा इस मौके ठीक के है। ऊपर इन चीजों के ऊपर डिबेट करना ये मैं समझता हूं मुनासिब नहीं है। और इस वक्त हमारी टोटल 100% प्रायोरिटी ये है कि हम ब्लैक लिस्ट में ना जाएं और किसी तरह हम वापस व्हाइट लिस्ट में आ जाएं। उस लिहाज से मैं समझता हूं कि किसी को कोई निशाना बनाने का किस्सा नहीं है, ये एक कौमी मसला है जिससे जान छुड़ाने की जरूरत है। ठीक, कामरान, ऑपोजिशन के बंदे अपने पूरे नहीं थे, फिर ऊपर से इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात। देखिए, एक तो पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि ये बहुत से लोगों को लगता है कि हम अगर कंप्लाई नहीं करते पूरा तो ब्लैक लिस्ट में चले जाएंगे। मेरे ख्याल में फैटिफ को अगर आप देखें तो सिर्फ 2-3 ममालिक हैं जो सिर्फ ब्लैक लिस्ट में हैं, और ब्लैक लिस्ट में आप तब जाते हैं जब आप टोटल नॉन कंप्लायंस में हो। पाकिस्तान ऑलरेडी कंप्लायंस में जा चुका है। जब आप 27 पॉइंट का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको आपने मान लिया तो आप इसका मतलब है कंप्लाई करने के लिए तैयार हैं। उसमें देर सवेर हो रही है वो अलग बात है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर अक्टूबर में भी जो प्लेनरी फ्रांस में फैटिफ की मीटिंग होनी है, अगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं तो एक और वार्निंग, एक और डेडलाइन मिलेगी। ब्लैक लिस्ट में नहीं डालेंगे, वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकली अगर कुछ ममालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो चाहेंगे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख के स्क्रू करें। अगर ब्लैक लिस्ट कर लेंगे तो फिर तो पाकिस्तान बिल्कुल, वो आप एक बंदे को चोर डिक्लेयर कर दें तो फिर उसकी नेक नामी इसको क्या है अपने आप को बचाने के लिए। एक तो ये चीज़ वजाहत है। इस पर चर्चा में अभी आपने सुना कि पाकिस्तानी मीडिया FATF पर बात कर रही है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना सन 1989 में की गई थी। FATF का मुख्यालय पेरिस में है, जो दुनिया भर में हो रही मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए नीतियां बनाता है। साल 2001 में FATF की नीतियों में चरमपंथी के वित्त पोषण को भी शामिल किया गया। इसके कुल 39 देश हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, भारत आदि देश भी शामिल है। जून 2018 से पाकिस्तान दुनिया भर के मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली संस्थाओं के रडार पर है। पाकिस्तान इन संस्थाओं के निशाने पर तब आया जब उसे चरमपंथियों को फंड करने और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को देखते हुए ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। 39 सदस्य देशों वाली FATF के नियम के अनुसार ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए किसी भी देश को 3 सदस्यों के देशों की समर्थन की आवश्यकता होती है। पिछले साल अक्टूबर में FATF ने ठोस कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान को 4 महीने का वक्त दिया है और उसे ग्रे लिस्ट की सूची में डाला रखा है। इस सूची में वे देश शामिल है जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और चरमपंथी गुटों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर अंकुश लगाने में असफल रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान 2011 में भी ऐसी स्थिति का सामना कर चुका है। उसे उस वक्त भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। इसके बाद 2015 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर आया। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आने के लिए 39 में से कम 12 वोटों की जरूरत पड़ेगी, जबकि उसे ब्लैक लिस्ट से बचने के लिए उस 3 देशों के समर्थन की आवश्यकता होगी। पिछले साल पाकिस्तान को चीन, तुर्की, मलेशिया ने समर्थन दिया था, जिसके कारण वह ब्लैक लिस्ट होने से बच गया। FATF उन देशों को ब्लैक लिस्ट में जोड़ता है जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने वित्तीय सिस्टम का उपयोग होने देते हैं। इसके साथ ही इसमें उन देशों के नाम हटा दिए जाते हैं जो कि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधियों के वित्त पोषण को रोकते हैं। यह लिस्ट कुछ समय अंतराल पर अपडेट होती रहती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल टैग न्यूज़ को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।